नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है ना ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है। चलिए तो सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए इसका नाम भी हम लोग दे ही देते हैं। तो ये तो आपका फिक्स है कि सी होगा, क्योंकि सी समकोण कह रहा है, और बाकी किसी को भी ए और किसी को भी बी दे सकते हैं। चलिए ए बी सी ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसका सी समकोण है। अब आगे कह रहा है कि भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः डी और ई स्थित है। बिंदु डी और ई स्थित है, सी ए पर है डी, यानी कि यहाँ पे डी बिंदु है। अच्छा, और सीबी पर है ई, तो यहाँ पे एक ई बिंदु दे देते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ई इसको जोड़ना होगा, ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर और प्लस डी ई स्क्वायर, यानी कि इसको जोड़ना होगा अभी, है ना, तभी ना आप दिखा पाइएगा। तो इन सबको जोड़ दीजिए, पहले इसको जोड़ लेते हैं, फिर इसको जोड़ लेते हैं, और फिर इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ लिए। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहां एंगल सी बराबर है 90, एंगल सी बराबर है 90। और क्या दिया है कि डी और ई क्रमशः भुजाओं किसके सीए और सीबी पर स्थित बिंदु है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर, ये आपको साबित करना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहां से पकड़िए, ए ई स्क्वायर लिया है, तो आप इस त्रिभुज को पहले लीजिए, यहां लिखेंगे त्रिभुज ई सी ए में। देखिए यहाँ पे ई सी ए में, यहाँ तो समरूप के वगैरह का कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें संगत भुजा संगत कोण कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, ये तो पाइथागोरस है। चलिए ई सी ए में यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर बराबर में क्या क्या होगा, देखिए तो ए ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका ई सी का स्क्वायर और प्लस में इसका ई सी का स्क्वायर और प्लस में सी ए का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। पहला ये कैसे हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से। उसी तरह दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो पहले यहाँ देखिए ना, अगला दिया है बी डी दिया है, तो आपको लिखना होगा बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, त्रिभुज लिख लेने से अच्छा होता है, समझ में आने लगता है आपको वहां से। तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा बी सी स्क्वायर और प्लस में सी डी स्क्वायर। देख लीजिए बी सी डी में हम लोग बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर और प्लस में सी डी स्क्वायर दे सकते हैं ना। चलिए ये भी समीकरण 2, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ देख रहे हैं जहां सिद्ध करना है उसमें जोड़ दिया है, तो यहाँ भी इसको जोड़ देते हैं, आ जाएगा आपका। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर चलिए देखते हैं। यहाँ ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई सी स्क्वायर प्लस में सी ए स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर और प्लस में सी डी स्क्वायर। देखिए आर एच एस में नहीं आया, एल एच एस तो आपका आ गया, आर एच एस में भी इसको सेट करना होगा, इन चारों को सेट करना होगा। देखिए ध्यान से सेट करेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, ईसी के साथ, इस ईसी स्क्वायर के साथ हम लोग ये सी डी ले लेते हैं, सी डी स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए ताकि ये देखिए ई सी सी डी, ताकि ये वाला आ जाएगा इससे, और प्लस उसी तरह से बाकी दो बच गए, सी ए के साथ ये बी सी ले लेते हैं, सी ए स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। देख लीजिए सी ए स्क्वायर ये होगा और यहाँ बी सी स्क्वायर ये होगा, तो इन दोनों को एक साथ में रखें ताकि ये भी आ जाए इससे। तो देखिए ई सी और सी डी स्क्वायर, देखिए ये और ये मिलके ये वाला हो जाएगा ना, डी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा डी ई स्क्वायर
और प्लस यहाँ देखिए सी ए स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर मिलके हो नहीं जाएगा ए बी स्क्वायर। चलिए ये आ गया ए बी स्क्वायर, तो यही ना लाना था आपको, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर में, यहाँ देखिए उल्टा है, इससे कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर में यहाँ लिख दीजिए ए बी स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर, एक ही बात है, ये भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ही ना है, या ये लिख दीजिए, ये आपका प्रमाणित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला